अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं हूँ शाहीन आसद और बात कर रही हूँ यूट्यूब पे। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और रमज़ान शुरू है, आपको पता है मुसलमानों के पूरी दुनिया में रोज़े जो हैं इस वक्त चल रहे हैं और खूब खूब रोज़े रख के इबादतें करके अल्लाह मियाँ को मनाया जा रहा है और अपने आप को दुरुस्त किया जा रहा है, क्योंकि ये महीना जो है ये हमारे अपने ट्रेनिंग का महीना भी होता है। हम भूख बर्दाश्त करते हैं सिर्फ इसलिए कि अंदर का सिस्टम भी जो है वो ज़्यादा ठीक हो जाए, और दूसरा ये है कि हमारे अंदर जो हमारे जहन में, हमारे सोच में जो कोई ऐसी चीज़ें हैं तो वो भी सारी हम प्रैक्टिस से ख़त्म करेंगे। हमने रोज़ा रखा हुआ है तो हम कम से कम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे, हम गलत चीज़ नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, गीबत नहीं करेंगे, गुमान नहीं करेंगे किसी के बारे में भी। हम कई दफ़ा अपने गुमान दूसरों के बारे में करते हैं, फलां जो है ये कर रहा है वो यकीनन उसके पीछे ये होगा, हम लोग ये करते हैं। लेकिन इस चीज़ से भी अल्लाह पाक ने सख्ती से मना फरमाया है। और दूसरा, दूसरे के लिए शर पैदा ना करना, दूसरे की खुशी में खुश होना, ये सारी एक तरबियत भी है इस पूरे महीने में जो हमने अपने आप को देनी है और अपने आप को ट्रेन करना है, ताकि जो अगले 11 महीने हैं साल के वो हम अच्छे तरीके से चला सकें, इन चीज़ों से बच के अपना रास्ता बनाएं। और यही अल्लाह पाक का फरमान है और यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। तो बात हो रही है लाहौर पे, क्योंकि मैं, आपको पता है, हमेशा लाहौर की बातें लेके आपके पास आती हूँ। तो रमज़ान था तो मैं इस दफ़ा आई भी नहीं हूँ, मेरी कोई वीडियो भी आपने नहीं देखी होंगी, कोई 2 हफ्ते हो गए हैं ऑलमोस्ट मैंने आपके साथ बातचीत नहीं की। तो मैंने कहा अगर रोज़े निकले जा रहे हैं खैर से तो मैं कुछ बात कर लूँ लाहौर के रमज़ान के बारे में। जब मेरा लड़कपन था, थोड़ी सी बड़ी थी, थोड़ी सी छोटी थी, तो लाहौर में रमज़ान जब आता था तो कैसा होता था। तो मुझे अभी तक याद है कि हमारे अम्मी जी जो हैं वो बहुत जल्दी उठ जाते थे। हमारा एक चौकीदार था, वो बाबा था, ये सरहद का पेशावर का पठान था, तो वो चौकीदारा करता था। तो मेरे अम्मी जी ने उसको तकरीबन 2-2:30 बजे उठ जाना और उठ के उसको कहना कि दही ले आओ, और अदरवाइज़ थोड़ा लेट हो जाता था तो दही, मेरा ख्याल है दही फरोश जो हैं उस वक्त दुकानें खुल जाती थी दही की, दूध की, क्योंकि लोग रोज़ा रखते थे और वहाँ खड़े होकर भी कई लोग लस्सी पीते थे, और इस तरह कुलचों वालों की दुकान साथ जो होती थी वो खुल जाती थी। तो मेरे अम्मी जी उसको एक बड़ा सा छन्ना होता था, छन्ना मीन एक बड़ा सा मेटल का बॉल था, तांबे का, हम उसको क्या कहेंगे, तांबे को क्या मेटल कहेंगे आप, या क्रॉप्स का, उसका मेरे जेहन में नहीं आ रहा। तो उसका एक इतना बड़ा सा हमारे पास तांबे का, उस पर कली हुई होती थी वाइट। आपको पता होगा तांबे के जो बर्तन होते थे गोल्डन होते थे और बाद में उसको कली किया जाता था, वो वाइट हो जाते थे अंदर बाहर से ना, चमचम करते थे। तो मेरे अम्मी जी ने भी जो सबसे पहले उठ जाना 2-2:30 बजे, और उठ के उन्होंने वो, बल्कि वो बंदा ही चौकीदारी आके नॉक करता था दरवाजे पे, और मेरे अम्मी जी ने दरवाज़ा खोल के उसको वो छन्ना देना जो बॉल होता था बड़ा सा, और उसको कहना कि 2 किलो दही ले आओ, जितनी भी मेरे अम्मी जी मंगवाते थे मुझे याद नहीं, और वो फिर दही लेने चला जाता था। इधर से मेरे अम्मी जी ने जो है हमारी एक बच्ची होती थी साथ जो काम करती थी, हमें हेल्प करती थी, तो उसने भी उठ जाना, और आटा जो है वो फटाफट, शायद आटा उसी वक्त गूंदा जाता था या कि रात का गूंदा होता था, मुझे अब ये याद नहीं। और फिर उस छोटे छोटे मेरे अम्मी जी ने ना बैठ जाना चूल्हे पे, और मेरे अम्मी जी हमेशा खुद खाना बनाते थे, ये उनकी आदत थी। तो उन्होंने छोटे छोटे पराठे जो है ना उसके पेड़े बना बना के ना तो रखने शुरू करते हैं, और इतनी देर में फिर हम भी उठने लग जाते थे क्योंकि हलचल सी हो जाती थी, हम छोटे होते थे। और कोशिश अम्मी जी की होनी कि ये ना रोज़ा रखें, लेकिन हमें शौक़ होता था रोज़े का, तो हम दोनों बहनों ने भी, और हमने कहना कि हमने भी रोज़ा रखना है, हम ज़रूर रखेंगे रोज़ा। तो फिर अम्मी जी ने कहना ठीक।
तो हमने भी जो है ना पराठा खाना और दही साथ खानी, किसी ने कोई लस्सी, अब्बा जी मेरे हमेशा लस्सी पीते थे तो उनके लिए लस्सी बन रही होती थी, वो लस्सी पीते थे। अंडा साथ हमने कई दफ़ा खाना, आमलेट अंडा मुझे हमेशा से अच्छा लगता था, तो आमलेट अंडा पराठे के साथ खाना, उसके बाद दही मीठी जो है चीनी डाल के वो खानी, ये हमारी सहरी होती थी। और मुझे अभी तक याद है कि हम दोनों बहनें जब नमाज के लिए भी खड़े होना, छोटी छोटी होती थी, समझे को एक 5 साल की है, एक 6-7 साल की है, इतना बस दोनों का 2-2.5 साल का फ़र्क था। तो जो है वो हमने खड़े हो जाना और नमाज में भी लड़ाई शुरू हो जानी। पता नहीं अभी तक मुझे समझ नहीं आती कि नमाज में क्या लड़ाई होती थी, और नमाज छोड़ के और एक दूसरे की पटाई करना शुरू कर देनी। अभी तक मुझे ये याद है, सम टाइम में ऐसा भी होना, मसले पे हम खड़े हैं और लड़ाई हो गई। लड़ाई क्या होनी है पता नहीं किस बात पे, मूड ऑफ हो गया छोटी छोटियों का, और एक दूसरे का दुपट्टा खींच दिया, उसने पकड़ के मेरा खींच दिया, और इस तरह हम दो बहनें थी। मेरी बहन जो बड़ी थी वो बीना थी, उनको बीना सब कहते थे, बीना बाजी बाद में हम कहने लग गए, पहले तो हम नाम ही पुकारते थे। लेकिन जब उनकी शादी बड़ी अर्ली एज में, छोटी एज में हो गई थी, उन्होंने मैट्रिक किया और उनकी शादी हो गई थी, तो मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो वो इस तरह हम फिर उसके बाद अम्मी जी ने डांट रहे, ये क्या कर रहे हो, नमाज पढ़ो, तुम लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है। हमारी अम्मी जी का ये बहुत ही अच्छी बात थी कि उन्होंने बचपन में, हम जब बहुत छोटे थे, समझे 2.5-3 साल के थे, 3.5 साल के, तो उनके साथ जब हम लेटे होते थे तो वो हमें नमाज सिखाती थी, कलमे सिखाती थी। तो उन्होंने बहुत छोटी एज में हमें नमाज सिखाती थी, फिर सुनती भी थी बाकायदा कि भूल ना जाए। तो इस वजह से हम छोटी छोटी भी थी, तो अम्मी जी ने कहना कि नमाज पढ़ो, और हमने मसले पे खड़े हो जाना। तो ये तो हमारी रूह दाद हो गई अपने घर की। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि उस वक्त जब हम छोटे होते थे, मुझे अभी तक याद है कि उस वक्त आते थे जगाने वाले, सहरी के टाइम जगाने वाले लोग आते थे। उस वक्त एक खास ये बात थी कि ढोल उन्होंने पकड़ा होता था, और बाद नौजवानों की टोलियाँ जो थी वो, उन्होंने हारमोनियम भी होता था उनके पास, साथ उनके ढोलची सी होनी, साथ हारमोनियम होना, और इतनी अच्छी वो मतलब नाते पढ़ के जगाते थे। और रात आदि का टाइम, 2-2:30 बजे के करीब वो गुजरते थे वो लोग, भारी भारी बहुत सी टोलियाँ गुजरती थी जब हम छोटे थे। वक्त के साथ साथ वो कम होते चले गए। तो इतने अच्छे कुछ लोग गुलकार थे, और रात की खामोशी, और खामोशी में उनकी आवाज़ें जब इतनी पुरसोस लय में उन्होंने नात गाते हुए गुजरते थे, और साथ हारमोनियम, साथ ढोल की बज रही है, मुझे अभी तक याद है कि इतना खूबसूरत वो लगता था। और वो सुन के भी लोग जागना शुरू हो जाते थे वो जब गुजरते थे वो लोग। तो और 2-3 टोलियाँ ऐसी थीं जो बहुत अच्छा गाती थी, बहुत अच्छी नात खानी करती थी, और साथ बाकायदा उनके पास ढोलक और साथ हारमोनियम गले में डाले होते थे उन्होंने, और साथ गले में ढोल की होती थी। 5-6 लोग होते थे, और बजाने वाले भी और साथ गाने वाले भी, बहुत खूबसूरत इस तरह। और कुछ लोग गुजरते थे जो ढोल सिर बजाते थे, डम डम डम। कुछ लोग गुजरते थे जो मतलब आवाज़ें भी देते, उठ जाओ सहरी का टाइम हो गया है, रोज़ेदारों रोज़ा रख लो, रोज़े का टाइम हो गया है, उठ जाओ, इस तरह ना। कोई कम से कम मेरा ख्याल है कि रोज़े के टाइम से ये 2-2.5 घंटे पहले ये काम, 3 घंटे पहले ये काम शुरू हो जाता था। जाहिर है उन्होंने बहुत से महलों में फिरना होता था, और इस तरह ये ढोलचियों का एक ख़ास कल्चर था उस वक्त। और आहिस्ता आहिस्ता जो हम बड़े होते गए तो वो ढोलचियों का कल्चर भी ख़त्म होता चला गया। बल्कि मुझे अभी तक याद है जब मैं 5-6 साल की थी, ये उस वक्त की बात है, 4-5 साल की, तो हमारे करीब एक शेरा वाले गेट में हम रहते थे, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो करीब एक मस्जिद थी, और उस मस्जिद के ऊपर जो एक बैठने की जगह थी शाशीन, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक ऐसे बैठा हुआ ढोल होता था, ऐसे सर ना बड़ा, इस ऊंचा उठा हुआ नहीं, बैठा हुआ ढोल, और उस पे वो ऐसे ऐसे बजाते थे सुबह के टाइम भी और इफ्तारी के टाइम भी मस्जिद में। हालांकि सायरन बजना शुरू हो गए हुए थे, सायरन बजते थे, मगर वो अपना शायद
उनका मेरा ख्याल है ये पुराने दौर में ये होगा, मैंने किताबों में पढ़ा कि नौबत भाई थी, वो नौबत ही होगी। बहुत बड़ा ऐसे ढोलचा था, लेकिन बैठा हुआ ढोलचा, खड़ा उठा हुआ नहीं, उस पे वो 2 हाथों से ऐसे बजाते थे। इफ्तारी के टाइम मैंने देखा उनको ऊपर मस्जिद में जाके, मेरी एक आदत थी, ज़रा मैं ऑब्जर्वेशन करने वाली शुरू से थी, तो मैं ऑब्जर्व करती थी कि ये क्या बज रहा है। तो हम छोटे छोटे, उस वक्त इतना अच्छा माहौल था कि छोटी छोटी बच्चियां भी बाहर निकल जाती थी, फिर रही हैं सड़क पे, कुछ लेने चले गए हैं और इफ्तारी का टाइम हो गया तो वो बजा रहे हैं, तो हम ऊपर जाकर देख रहे हैं क्या बज रहा है। तो ये भी चीज़ होती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ खैर वो तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया काम नौबत वाला। मगर ये ढोलची और ये जो आके जो टोलियाँ गाती थी, इन नात खानी करती थी, इनका काफ़ी देर तक चलता रहा। मुझे अभी तक याद है कि हम जब कश्मीरी बाज़ार में भी आ गए और छठी, मैं 5वीं 6वीं क्लास में होंगी, तो उस वक्त भी एक आध टोली ज़रूर गुजरती थी। फिर उसके बाद ख़त्म हो गया, 6वीं 5वीं 6वीं तक ये चला है सारा सिलसिला, उसके बाद ख़त्म हो गया। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त कल्चर था। और बाद में हमारी सहेलियाँ में बताती थी, कुछ लोग जो बड़ी थी, गर्ल्स हमसे जवान थी जो, तो वो बताती थी आपस में कि ये मुकाबला फिर होता है इनका, फिर इनको इनाम दिए जाते हैं। और फिर जब ईद वाला दिन आता था तो मुझे याद है वो जो ढोल बजाते थे, ये लोग नहीं जो गाते थे, ये कभी नहीं आए, जो ढोल बजाते थे वो आके फिर बेल करते थे और वो ईद मुबारक कहते थे, और जो किसी का दिल करता था वो उनको ईदी देते थे। तो ये एक कल्चर था। पता नहीं अब ये है कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अब ये कल्चर हो। ये अंदरून शहर की मैं बात आपको बता रही हूँ कि अंदरून शहर में ये होता था। तो बहुत ही अच्छा दौर था। बहुत, जब इफ्तारी होती थी, मैं थोड़ा सा इफ्तारी का भी बता दूँ, तो इफ्तारी में मतलब इतनी ज़्यादा तली हुई चीज़ें और ये वो चीज़ें इकट्ठी नहीं होती थी उस दौर में। उस दौर में फल फ्रूट आपका पड़ा होता था, खजूरें तो ज़रूर होती थी। अगर गर्मी है तो दूध तैयार करके, सारों के गिलास दूध के तैयार होते, ठंडा यख दूध। और गर्मियाँ ही हैं तो लस्सी भी, लस्सी का ढोलचा एक भरा हुआ पड़ा होता था, और साथ फल फ्रूट होता था, खजूरें होती थी। बस ये मौसमी फल जो होता था ये उस वक्त चलता था। मुझे याद नहीं है, दही बल्ले ज़्यादा से ज़्यादा होते होंगे क्योंकि उस वक्त भी दही बल्ले हम लोग खाते थे। तो कभी कभार ये भी दही बल्ले या पकौड़े तल लिए, पकौड़े आज तल लो, ऐसे कभी कभार ये होना। लेकिन आजकल जो हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा मतलब दस्तरखान सजता है, उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त फल था, और सर्दियाँ हैं तो लोग गर्म दूध पी लेते थे या चाय बन जाती थी। और अगर गर्मी है और उस वक्त अखरोट साथ साथ, चलगोज़े साथ, ये जो मेवा होता था, ये किशमिश, ये सारी चीज़ें भी रख दी जाती थी जब सर्दियाँ होती थी। मगर गर्मियों में मैंने देखा है मौसमी फल तो सर्दियों में भी रखते थे, गर्मियों में भी मौसमी फल रखा जाता था साथ, इस तरह सारी चीज़ें होती थी। और उसके बाद हम लोग जो करते थे, हम फ़ौरन जो खाना है खा लिया, खजूरें खाई, जो फ्रूट है हमारी अम्मी जी ने हमें जो दिया वो खाया, पानी पिया, दूध पिया, और उसके बाद फटाफट सारे नमाज़ पढ़ने लग जाते। नमाज के फ़ौरन बाद हम लोग रोटी ज़रूर खाते थे, और उस वक्त ये रवाज था, सारे लोग रोटी ज़रूर खाते थे। और अब मैंने देखा है कि लोग इतना कुछ दस्तरखान पे तली चीज़ें रख लेते हैं कि रोटी की फिर गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन उस दौर में रोटी ज़रूर खाई जाती थी, कोई रोटी खाता था, कोई चावल खाता था। बहुत से लोग जो थे, फैमिली ऐसी थी जो कहती थी रमज़ान आता था तो वो अच्छे चावल ढूंढने लग जाते थे कि हम एक मन चावल लेना चाहते हैं, क्योंकि इफ्तारी हम चावल मतलब रोटी नहीं हम खाएंगे, हम चावल खाएंगे सालन डाल के, क्योंकि साथ ही सहरी हो जाती है तो वो हज़म हो जाते हैं। तो ये भी एक उस वक्त सिलसिला था। तो बहरहाल बड़ी अच्छी बातें थी। इंशाल्लाह ताला अगली किस्त में जो है वो मैं आपको मज़ीद इसको सुनाते हुए ईद तक की रूदात सुनाऊंगी। और मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीलॉग जो है अच्छा लगा होगा, और ज़रूर कमेंट्स भी दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। डिसलाइक भी करने का आपका हक है, जो दिल करे आप कीजिएगा, लेकिन कमेंट ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको खुदा हाफिज़ करती हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।